जय गुरुदेव। सभी लोग प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। आप लोगों को स्वामी जी महाराज का सत्संग, दैनिक सत्संग, आज दिनांक 18 अगस्त है। 18 अगस्त का दैनिक सत्संग का आप लोगों के सामने स्वामी जी महाराज का मैं बताने जा रही हूँ। सत्संग जो मुझको ज्ञान है, मालूम है, वही बताऊंगी। जो स्वामी जी महाराज ने कहा है मैं वही बताऊंगी। आप लोगों के सामने पहले एक छोटी सी प्रार्थना रखूंगी, इसके बाद मैं बताऊंगी। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव या नाम। अलख अगम के पार मैं करती तुम्हें प्रणाम। तीन लोक नौ खंड गुरु से बड़ा न कोई। और करता जो कर न सके गुरु करे होय। स्वामी जी से बढ़कर, गुरु से बढ़कर इस जगत में कोई नहीं है। आप लोगों के सामने एक छोटी सी प्रार्थना, इसके बाद में मैं सत्संग के बारे में, कुछ स्वामी जी के प्रपंच के बारे में मैं बताऊंगी। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी। चरणों में जगह देना। मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। करुणानिधि नाम तेरा, करुणानिधि नाम तेरा। करुणा दिखलाओ तुम, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्य को नाथ जगाओ तुम। सोए हुए भाग्य को जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर में डोले प्रभु, मेरी नाव भंवर में डोले। उसे पार लगा देना प्रभु, उसे पार लगा देना। तुम सुख के सागर हो, तुम सुख के सागर हो। निर्धनी का सहारा हो, निर्धनी का एक सहारा हो। मेरे मन में समाये हो, मेरे मन में समाये हो। मेरे प्राणों से प्यारे हो, मेरे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माल जपूं तेरे, तेरी दिल से। नित्य माल जपूं तेरे दिल से। बस दिल से न भुला देना। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा हूँ तेरा हूँ। पापी हूँ कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ। घर बार छोड़ कर जीवन से खेला हूँ। घर बार छोड़ कर जीवन से खेला हूँ। दुख का मारा हूँ, मेरे दुखड़े मिटा देना। दुख का मारा हूँ, मेरे दुखड़े मिटा देना। मैं तेरा सेवक हूँ, चरणों का पुजारी हूँ। मैं तेरा सेवक हूँ, चरणों का पुजारी हूँ। मैं दुख का मारा हूँ, दुखड़े को मिटा देना।
मैं दुख का मारा हूँ, दुखड़े को मिटा देना, नाथ भुला ना देना, इसी जग में हूँ अकेला, नाथ भुला मत देना, इसी जग में हूँ मैं अकेला, तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना, तेरे दर का भिखारी हूँ, मेरे दोष मिटा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप लोगों को बताओ, स्वामी महाराज कहते थे, स्वामी महाराज कहते हैं कि अंदर में जब तक अनुभव ना हो तब तक शब्द हमारे लिए एक रहस्य है। स्वामी जी कहते हैं जब तक अंदर में, इस तीसरी आंख में, जब तक अंदर में, अंतर में, जब तक अंतर में, जब तक एक रहस्य है, और चाहे हम सांसों सांस जपे, स्वामी जी महाराज कहते हैं चाहे हम सांसों सांस जपे, ये हमारा अभ्यास है, हमारा अनुभव नहीं हो, हमारा अनुभव नहीं हो रहा है, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। और अब जैसे वाणी कहते हैं, स्वामी महाराज कहते हैं कि अब जैसे वाणी कहते हैं, अंदर की को आंखें खोलो, अंदर के कान खोलो, स्वामी जी कहते हैं जो नाम जपते हो, जैसे कहते हो ऐसे अंदर के कान खोलो, अंदर की आंख खोलो, अंदर की वाणी खोलो, अंदर के सुनो, स्वामी जी कहते हैं जिसका नाम लो उसका ध्यान करो, उसके बाजे को सुनो, उसके रूप को ध्यान दो, उसकी आवाज को ध्यान दो, स्वामी महाराज जी कहते हैं। अब वाणी कहती है अपने अंदर जाकर उन कानों को खोलना, स्वामी महाराज कहते हैं अंदर जा करके उन कानों को खोलना, स्वामी महाराज कहते हैं अंदर जा करके उन कानों को खोलना, अंदर की आंखों को खोलना, जिससे हमें अंदर प्रकाश दिखाई दे, ये स्वामी महाराज कहते हैं हमें अंदर प्रकाश दिखाई दे, और कानों को खोलो, अंदर की शब्द सुनाई दे, हमें क्या अंदर के कान खोलो, अंदर की शब्द सुनाई दे, धुन सुनाई दे, ये सभी अज्ञान का अंधकार है, ये सभी अज्ञान का अंधकार है, और अज्ञानता का अंधकार दूर होगा और हमारा फैला हुआ ख्याल एक जगह टिक जाएगा। जो हम लोग भटक रहे हैं ना, जब मेरा काम बनने लगेगा तो ध्यान टिक जाएगा, आवाज सुनाई देने पड़े लगेगी, स्वामी महाराज का कहना है, आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना है, स्वामी महाराज कहते हैं मगर इसके लिए हमें क्या करना है, यह बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, स्वामी महाराज कहते हैं कि यह बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, जो गुरु ने समझाया है उस ज्ञान का अंजन नित पापा गुरु से समझाया, बस उस पर अमल करो, स्वामी महाराज कहते हैं जो हमने समझाया है उस पर सिर्फ अमल करो, उस पर ही अमल रहो, और अंतर में जाना, अज्ञान और अंधेरा अक्सर गवाया, आपने अपना अंतर में जो अनुभव है, ज्ञान है, वो आप लोगों ने अज्ञानता में सब कुछ गंवा दिया, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं जैसे जैसे अभ्यास में लगोगे वैसे वैसे अंधकार का अज्ञानता दूर होगा, कहते जब धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे, भजन करोगे, सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, माला करोगे, तो आपका धीरे धीरे अज्ञानता का अंधकार दूर होगा, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं अज्ञानता का अंधकार दूर होगा और ज्ञान का प्रकाश अपने आप हमारे अंतर में होगा, जब हम अनुभव करेंगे ना तो ज्ञान का प्रकाश अंतर में धीरे धीरे प्रकट होने लगेगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है मेरे प्रेमी भाई बहनों, मेरे भाइयों, एक दिन में कुछ नहीं होता है, और अंधकार चला जाएगा। अब वाणी का सहज रूप, ये अब
वाणी का सहज रूप है। आपको समझ में आ गया, लेकिन अज्ञानता क्यों नहीं मिटी, इसका कारण जानते हो? स्वामी जी महाराज कहते आपकी अज्ञानता क्यों नहीं मिटी, इसका कारण जानते हो? जानते हो कि क्या है? अभी हम शब्द के साथ जुड़ नहीं पाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि आपकी अज्ञानता क्यों नहीं मिटी है, क्योंकि आप जो स्वामी जी महाराज ने शब्द प्रकट करने के लिए बताया है, उस शब्द प्रकट से आप जुड़ नहीं पाए, इसलिए आपकी अज्ञानता नहीं मिटी है। उसे छोड़ने के लिए पहले अपने आप को खत्म करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अज्ञानता खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने आप को खत्म करो। सबसे पहले अपने आप को खत्म करो। मेरी को मिटा दो। जो मेरे अंदर मैं है, मेरी है, उसको मिटा दो। जब उसको मिटा दोगे, कहते हैं मन की तरंगों को मार दो, बस हो गया भजन। अपने मैं को मार दो, मतत्व को मार दो और भजन करो। और हम सुमिरन करते हैं बड़े प्रेम और प्यार के साथ, और शब्द का कीर्तन करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं शब्द का कीर्तन करो, नाम जपो। नाम जप करते समय गुरु के सूक्ष्म, स्वामी जी कहते हैं नाम जप करते समय गुरु के सूक्ष्म शरीर का अनुभव करो। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब करते समय अपने मालिक, अपने प्रभु, जिस गुरु ने तुमको नाम दान दिया है, उस गुरु के स्वरूप का अनुभव करो। और शब्द धुन के विषय में, शब्द धुन के विषय में, सोयो प्रकाश में के विषय में सोचो। शब्द धुन को सोचो, प्रकाश के विषय में सोचो। जो गुरु स्वरूप के बारे में सोचोगे तो गुरु की साकार शक्ति करने लगेगा। अगर गुरु को सोचोगे, गुरु के बारे में ध्यान दोगे, अपने जिस गुरु ने तुमको दिया है, उस जब ध्यान में बैठो, साधना में बैठो, अपने गुरु के सूक्ष्म स्वरूप को ध्यान में रखो। ध्यान मिलाओ, तीसरी आंख मिलाओ, गुरु के सूक्ष्म शरीर को ध्यान मिलाओगे। ध्यान मिलाओगे तो आपको ऊपर की चढ़ाई आसान हो जाएगी। और जैसे ही अन्य लोग मूर्तियों की भक्ति करते हैं, स्वामी जी महाराज इस आगे समझाते हैं कि जैसे दूसरे लोग हैं मूर्तियों की भक्ति करते हैं, मैंने आपसे फिर कहा है कि भक्ति सारी बराबर है। यदि आप जल्दी काम बनवाना चाहते हो, स्वामी जी कहते हैं भक्ति बराबर सब होती है, लेकिन जल्दी अपना काम बनवाना चाहते हो तो उसके लिए मेहनत करी है। जल्दी स्वामी जी कहते हैं अगर हमसे काम लेना चाहते हो, हमसे जल्दी काम करवाना चाहते हो, तो इसके लिए मेहनत बड़ी है। आप लोगों को मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। स्वामी जी कहते थे कि बच्चा मैं अभी हूँ, मेरे सामने अपना काम पूरा कर लो। किसी को समझ में नहीं आया। स्वामी जी महाराज बराबर कहते थे, हर सत्संग में कहते थे बेटा मैं सामने बैठा हूँ, अपना काम कर लो, अपना काम कर लो। लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। अब स्वामी जी महाराज ने जब खेल दिया तो भरोसा भी खत्म हो गया। स्वामी जी महाराज चले गए, स्वामी जी महाराज चले गए, स्वामी जी महाराज चले गए। अरे प्रेमियों, मेरे भाई बहनों, स्वामी जी महाराज कहीं नहीं गए, कहीं नहीं, आप लोगों के बीच में है, बराबर आप लोगों के बीच में है। और बारीकी के साथ मेहनत करनी है। स्वामी जी कहते हैं कि वो जो तीसरी आंख है, वहां जब आपकी सूरज चढ़ेगी, आप उसको सूरज जब चढ़ाओगे तो सूरज कैसे चढ़ती है, सूरज में कितनी मेहनत और कठिनाई होती है। जैसे एक सुई खड़ा कर दो, सुई के ऊपर एक राई का, सुई की नोक पे एक राई का दाना टिकाना, सुई की नोक पे एक राई का दाना टिकाना, उस राई के दाने के समान मेरी सूरत यहाँ टिकती है, इससे ज्यादा मेरे भाई बहनों नहीं टिकती है, उसी के बराबर टिकती है। अगर उस सूरत को, उस राई के दाने को टिक गया तो सब कुछ खुल गया। फिर उसमें बड़ा दरवाजा, अंदर जाने का रास्ता, सब साफ साफ आपको होता चला जाएगा। पहले उस राई को सुई के नोक पर टिकाओ तो तब ये सूरत का दरवाजा, तीसरी आंख का दरवाजा खुलेगा। ये स्वामी जी महाराज कहते हैं, मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्वामी जी महाराज कहते हैं। और सारी कहते हैं और सभी मेरे प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहले स्वामी जी महाराज अपने सत्संग में हमेशा कहते थे मेरे बच्चों शाकाहारी हो जाओ, किसी जीव की हत्या मत करो।
मेरे प्रेमी भाई बहनों, सबसे पहले शाकाहारी हो जाओ। सिर्फ किसी जीव की हत्या मत करो, जीवों पर दया करो। सबसे पहले जीवों पर दया करो, गरीबों की रक्षा करो, गरीबों की सेवा करो, गरीबों की सहायता करो। उससे आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा, आपका बहुत बड़ा कल्याण होगा। आज नहीं इसका परिणाम निकलेगा, मगर इसका आज नहीं तो कल इसका परिणाम निश्चित पाओगे। गरीबों की सहायता करो, जीवों पर दया करो। ये मेरे स्वामी जी महाराज का प्रचार था। मैं यही आप लोगों के सामने कहना चाहती हूँ कि मेरे मालिक का मंदिर मथुरा आश्रम में है और स्वामी जी महाराज ने खेल खेला है, तो दादा गुरु का तो स्थान है। जो दादा गुरु हम लोगों को बरकत दे रहे हैं, हमें किसी से मतलब नहीं है। जाओ मंदिर, दादा गुरु के प्रसाद चढ़ाओ, माथा टेको और सीधे अपने घर वापस आ जाओ। मैं नहीं कहती हूँ आश्रम में रुको, किसी का सत्संग सुनो। सत्संग किसका सुनोगे, कोई है नहीं, मेरे मालिक है नहीं, सत्संग किसका सुनोगे। जो दादा गुरु है, कल थे, आज हैं और रहेंगे, जो बरकत दे रहे थे, वो उनका सत्संग सुनो, बड़े प्यार से दर्शन करो और चले जाओ। वहाँ किसी का सत्संग नहीं सुनना है, किसी के हाथ पैर नहीं जोड़ना है, किसी के भंडारे में नहीं घुसना। आप प्रसाद चढ़ाओ, दादा गुरु के दर्शन करो, माथा टेको, अपने घर वापस आ जाओ। बस मैं इतना तो कहना चाहूंगी, फिर अपनी अपनी समझ है, जैसा जिसको समझ आए वैसा करो। मेरा तो मानना यही है। हाँ, कहते गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गोविंद ने आपनो गुरु दियो बताए। एक बार की बात है कि एक आपस में बहसबाजी कर रहे थे कि भाई आप लोग सत्संग जाते हो तो बताओ कि संत के सत्संग क्या होता है, संत के दर्शन से क्या होता है। तो वो उन्होंने बताया कि आप देखना चाहते हो, जो सत्संगी था अच्छा पहुंचा हुआ था, तो बोले कि आप बताना देखना चाहते हो या सुनना चाहते हो। तो बोले सुनने से अगर देखने के मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो उन्होंने विस्तार से बताया। मैं इसके बारे में दूसरे सत्संग में आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों के बीच में मेरा समय हो चुका है। मैं क्योंकि एक आरती बोलूंगी, इसके बाद में सत्संग को यहीं से दूसरे लोगों को मौका दूंगी। दूसरे लोग भी कुछ स्वामी जी के बारे में कहना चाहते हैं, इसलिए दूसरे लोग को भी मौका दूंगी बोलने के लिए। मैं फर्स्ट दूसरे सेकंड वीडियो में मैं पार्ट 2 में मैं बताऊंगी स्वामी जी के दर्शन के बारे में और सत्संग के बारे में क्या होता है। तो मैं यहीं से वाणी को विराम देती हूँ। आप लोगों के सामने स्वामी जी महाराज की मैं एक आरती बोलूंगी। आरती सतगुरु जय अविनाशी, आरती सतगुरु जय अविनाशी, आनंद कांद विमल सुख राशि, आनंद कांद विमल सुख राशि, विधि विधि हरि गुण निस दिन गावे, विधि विधि हरि गुण निस दिन गावे, पार न पावे से आवे, पार ब्रह्म घट घट के वासी, पार ब्रह्म घट घट के वासी, आरती सतगुरु जय अविनाशी, सतगुरु तन दारी जग में डोले, परमारथ आध्यात्म बोले, कल्पित हुई जग से रात उदासी,
शरणामृत की वर्षा कीजे, सीति जीव दुखिय भव तरते, सुनत कटत भव जाल की फांसी, आरती सत गुरु जय अविनाशी, जन्म छूटे जन्म मरण के चक्कर छूटे, छूटे जगत जाल के फांदे छूटे, जगत जाल के फांदे छूटे, सुरति बनी सतगुर की दासी, सुरत बनी सतगुर की दासी, माया काल हरदम दीजे, सतगुर चरण शरण मोह लीजे, दया करो दूर धाम के वासी, आरती सतगुरु जय अविनाशी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मेरे प्रेमी गुरु भाई बहनों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, तभी आप लोगों के पास मेरी नोटिफिकेशन पहुंचेगी। आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं दया मांगती हूँ, सभी लोग मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। जय गुरुदेव, जय